हेलो दोस्तों, तो आज स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है तो ऋणावेश से धनावेश को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कूलम आवेश, ठीक ना, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो होता है 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी। देखिए Q बराबर एक कूलम ले ले, ठीक है, और E बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻−19। तो Q बराबर फार्मूला होता है एन निकालना है Q/E, ठीक है। तो Q बराबर 1 है, उसके बाद 1.6 गुने 10⁻−19, ठीक है। -19 माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 10⁻19, ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, और इन 10/16 अब उन्हें 10⁻19, 10 16 से नहीं कट रहा है तो इसलिए इससे लेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10/16 अब गुने 10⁻1 गुने 10⁻18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 10 लेंगे तो हो जाएगा 100 और बट्टा में 16 और गुने 10⁻18, इससे भागा देंगे तो 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है तो 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो क्या विक्षेपित करता है, अल्फा को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल होगा तो क्या होता है, QE। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि L भुजा, ठीक है, L भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर +Q आवेश है तो घन के तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। घन के कहाँ पर है, तल पर है, ठीक है, घन के तल पर, तो क्या होता है Q/6ε0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, 9 किमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी संधारित्र, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो किस पर निर्भर नहीं करती, प्लेटों के आवेश पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में, ठीक है, पहले कहाँ जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में, यानी Cp बराबर 3 संधारित्र C1 C2, ठीक ना, C1 उसके बाद C2 C3, तो हो जाएगा सब सेम है तो इसलिए C+C+C हो जाएगा 3C, और उसके बाद श्रेणी क्रम में यानी CS बराबर हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C। एलसीएम लोगो तो 3/C हो जाएगा। अब Cp/CS निकाल दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3C और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और ये क्या है 3/C, ठीक है, 3/C। अब C कट गया, ठीक है, 3 चल जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 9 और 1 है तो /1 हो जाएगा 9:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वोल्ट मीटर इन्वर्स मात्रक है तो किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक नहीं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का अक्षय मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का अक्षय मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है? पूर्ण अचालक, नहीं लिखल है तो अति चालक की तरह होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध को व्यक्त करता है? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कौन प्रतिरोध का व्यक्त करता है? तो हो जाएगा E इंटू L/A। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 2024 का मॉडल पेपर है। ठीक है। तो 15 में कर रहे कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध होता है। ठीक है। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? तो V²/R। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी 2025 में पूछा हुआ है। ठीक है। और 2024 का मॉडल पेपर है। ठीक ना। और 25 में इससे कितना क्वेश्चन आया? तो 15 क्वेश्चन इससे आया 2024 के मॉडल पेपर से 2025 में। ठीक है। तो मॉडल पेपर जरूर करिएगा और क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, सब बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक ईवी का समतुल्य होता है। ये भी पूछा हुआ है 2025 में। विश्वास नहीं है, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक ईवी का समतुल्य होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 18 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश उत्पन्न क्या करता है? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि √μ0/ε0 का मात्रक तो क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 2025 में पूछ ले। ठीक है। तो देखते रहिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज तो क्या होती है? आकर्षित होती है। ठीक ना। क्या होती है? आकर्षित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। हाँ, यही है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो टाउ बराबर होता है m×b। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्भरक घटक शून्य होता है। कहाँ पर शून्य होता है? कहाँ पर शून्य होता है? चुंबकीय नीरज पर शून्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या होता है? नरम लोहा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उदासीन बिंदुओं पर, ठीक है, तो उदासीन बिंदु पर होता है B = BH, जहाँ B क्या है? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और BH है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है। ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझा? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि को संरक्षित करता है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाता है? ओम इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि L बटा आर की विमा निम्नलिखित में किसकी विभा के समान है? ठीक नहीं, तो किसके समान होती है? √LC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I बराबर 5√2 है, तो धारा का वर्ग बांध मूल्य मान, तो इसका होगा 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का प्रेरक श्रेणी क्रम में लगे, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो परिपथ पहले देखो, प्रतिरोध यानी R बराबर कितना है? 8 ओम। ठीक है, और प्रेरक यानी XL बराबर कितना है? 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। और क्या पूछ रहा है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर √R² प्लस XL²। ठीक है, तो Z बराबर हो जाएगा R कितना है? 8 ओम का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 6 ओम का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 8 64 ओम, 64 ओम प्लस 8 6 36 ओम। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 ओम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि तप तार आमीटर तथा तप तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा निम्नलिखित में किस प्रभाव पर आधारित है? तो किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? दृश्य धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि LR परिपथ का प्रतिबाधा, अब ये फॉर्मूला बताए थे, तो क्या हो जाएगा? √R² प्लस ω² प्लस L²। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में पूरा 70 को करा देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए